Assalamualaikum students. Congratulations to all FSC students of Federal Board. We have a smart syllabus in PDF of all subjects. Okay, all subjects reduced syllabus in this one video. तो वीडियो से पहले हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस टाइम से मिले। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं पीडीएफ सेशन पे, जो हमारे पास जो है वो आज की वीडियो में है पीडीएफ। Review of reduced smart contents of syllabus HSSC level. The Federal Board has got the contents of syllabus reduced to its subjects expert at HSSC level in order to facilitate the students in view of reduction in number of working days. ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं कंटेंट्स की जानिब और सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। रिड्यूस सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टोइचियोमेट्री इंट्रोडक्शन में पहला है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 टॉपिक्स आपको नजर आएंगे। अब मैक्सिमम टॉपिक्स मैं आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन पे लेकर आऊंगा, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ है जिसमें तमाम सब्जेक्ट जो है वो शामिल है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में वेस्पर थ्योरी शामिल किया गया है। ये दूसरा टॉपिक गलत लिखा है, मिस प्रिंट है ये। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन है और एमओटी का टॉपिक है। स्टेट ऑफ मैटर्स में गैसेस है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का एक रिकॉल होगा और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एवोगाड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें एक डिराइवेशन करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन और गैस कांस्टेंट और उसके यूनिट्स ए और बी, जो यूनिट्स हैं उसकी वैल्यूज भी आपको याद रखने हैं। डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और वो काजेज ऑफ डिविएशन के, अगर हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करें तो फिर वो आइडियल गैस बिहेवियर से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से किस तरह लाइन डिविएट कर जाता है। वेंडर वाल्स इक्वेशन है जिसमें हम वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन दो टॉपिक पढ़ते हैं। और उसके बाद है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। दिस वाज चैप्टर नंबर 4। नाउ वी विल मूव ऑन चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वेंडर वाल फोर्सेस के सब टॉपिक्स है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लिक्विड क्रिस्टल इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जिसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और यूजेस फ्रॉम डेली लाइफ। उसके बाद है सॉलिड, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड में एनिसोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन, टेम्परेचर। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की जिसकी आप लोगों ने डिफिनीशन और साथ एक एक दो एग्जांपल्स भी याद करने हैं। क्रिस्टल लैटिस में है यूनिट सेल, NaCl क्रिस्टल, लैटिस एनर्जी। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एटसेट्रा। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम और उसके सब टॉपिक्स। फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ले चैटल प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। और 7.3 है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ले चैटल प्रिंसिपल, हैबर्स प्रोसेस, solubility product and precipitation reactions, common ion effect। और 8 नंबर पे है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, उसके सब टॉपिक्स भी आपको नजर आ रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर, pH, pOH and pKW, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka and pKa। ये सारे टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इन्होंने उठाए हैं। ठीक है, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, Ka और Kb का आखिर में एक रिलेशन भी है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ, बफर सोल्यूशन, इस चैप्टर में अगर मैं टॉपिक नंबर 1 इंपॉर्टेंट करूँ तो बफर सोल्यूशन होगा और उसके बाद Ka और Kb का रिलेशन। बाकी टॉपिक भी आप लोगों ने 100% करना है क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो चुका है, तो इसलिए अभी तो कोई भी
टॉपिक को स्किप नहीं करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में रेट लॉ है, जिसको रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ओवरऑल रेट कांस्टेंट इन इट्स यूनिट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी जिसमें ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स, उसके इंट्रोडक्शन में कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज में किस तरह कंसंट्रेशन यूनिट्स में परसेंटेज है, कंसंट्रेशन यूनिट है, मोलरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ओके। रोल्स लॉ, non volatile non electrolyte solutes and volatile solvents when both components are volatile, colligative properties of dilute solution. Chapter number 11 thermochemistry, Hess law, enthalpy change calculations, Born-Haber cycle. Electrochemistry, introduction में oxidation reduction के concepts है, oxidation and reduction, oxidation numbers, recognizing oxidation reduction reactions, बैलेंसिंग, इस चैप्टर में बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और बैलेंसिंग आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करते हो और हाफ रिएक्शन मेथड, ये दोनों बैलेंसिंग बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। और केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये टॉपिक्स के ना नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। नंबर से भी आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। वोल्टेक सेल्स, स्टैंडर्ड स्टेट सेल पोटेंशियल फॉर वोल्टेक सेल, स्टैंडर्ड स्टेट रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड स्टेट सेल पोटेंशियल एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उससे नेक्स्ट रिड्यूस सिलेबस केमिस्ट्री सेकंड ईयर, आगे भाई सेकंड ईयर की केमिस्ट्री आप लोग के सामने है। पहले चैप्टर में S&P ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन, ग्रुप 1 एलिमेंट्स का टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके ट्रेंड्स, ट्रेंड्स एंड रिएक्टिविटी विद वाटर, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है, एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद क्लोरीन, ये सारे टॉपिक्स हैं। Effects of heat and nitrates, carbonates and hydrogen carbonates, explaining the trend in terms of polarizing ability of the positive ion, flame test, origin of flame colors, चैप्टर ग्रुप 2 एलिमेंट्स में एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये सब हेडिंग्स भी आपके सामने हैं। ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सिंपल ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ peroxides on heating with oxygen, formation of nitrides on heating in air, trends in solubility of the hydroxides, sulfates and carbonates, trends in the thermal stability of the nitrates and carbonates, how beryllium differs from other members of its groups, why is beryllium chloride covalent and not ionic, amphoteric beryllium hydroxide, ग्रुप 4 एलिमेंट्स के बारे में भी आपके सामने है भाई। टॉपिक्स यहाँ से आप लोग खुद ही एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑक्साइड्स, ग्रुप 7 एलिमेंट्स में हैलोजेंस आते हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉन्ड एंथैल्पीज, हैलोजेंस की बॉन्ड एंथैल्पीज, हाइड्रोजन हैलाइड्स की बॉन्ड एंथैल्पीज, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे हम कहते हैं ना फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, सो एंड सो। Acidity of hydrogen halides, halide ions as reducing agents and trends in reducing strengthability of halide ions। उसके बाद D and F ब्लॉक एलिमेंट्स का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसको कहा जाता है। उसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जनरल फीचर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है आपकी बुक में। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन, ऑक्सीडिक एसिड, मोल्ड साल्ट, मैंगनीज, कॉपर, ये मैंगनीज कॉपर ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 15 से ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक आपके सेकंड ईयर केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंट्रोडक्शन है। Characteristics of organic compounds, functional groups and homologous series, and detection of elements in organic compounds, एक सिंपल सा चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स में टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स, उसके नोमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्केन्स के नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी।
फिर अल्कीन्स है, उसकी भी सेम यही काम, नोमेनक्लेचर, relative stability, structure, preparation of alkenes, okay, dehydration of alcohols and so, reactivity, reactions किस किस के साथ वो आपके सामने मेंशन है, कंजुगेशन तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइसोमेरिज्म चैप्टर नंबर 16, उसमें तो टॉपिक्स काफी कम कर दिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शामिल है। फिर अल्काइंस चैप्टर नंबर 16, उसके नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, preparation of alkynes by elimination reactions, reactivity, acidity of terminal alkynes, addition reactions of alkynes, hydrogenations, dissolving metal reduction, hydrohalogenation, hydration, bromination, ozonolysis, benzene and substituted benzenes। टॉपिक्स आपके सामने है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आगे alkyl halides and amines, okay, alkyl halides and amines, alkyl halides chapter number 17, ये उसके फर्दर टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 17 के, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। उससे नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ओके, नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, पेनोल्स एंड ईथर्स, उसके भी रिड्यूस सिलेबस आप लोग के सामने आ रहा है। जैसे कि मैंने क्लास 9th और 10th का सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड कर लिया था रिड्यूस सिलेबस, इस तरह एफएससी का भी मैं आप लोगों को सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ। टेक ए स्क्रीनशॉट। एटीन 18.2 पेनोल्स, 18.3 ईथर्स, चैप्टर नंबर 19 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसके टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं, aldehydes and ketones, nomenclature, physical properties, structure, its preparation and its reactions. Chapter number 20, carbonyl compounds, carboxylic acid and functional derivatives, preparation of carboxylic acids, reactivity, reactions of carboxylic acids, biochemistry. Chapter number 21, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे इजी भी है। मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और इस तरह आप लोग का ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ जो है ना वो है पेस्टिसाइड्स, पीवीसी एंड नायलॉन, एडहेसिव्स, तीन ही टॉपिक शामिल किए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपके पास है ट्रोपोस्फेयर, केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ओके, देयर आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, water pollution and water treatment, green chemistry, analytical chemistry, chapter number 24, और reduce syllabus। आगे चलते हैं, पेज नंबर 25 पे हमारा नेक्स्ट काम होगा। सिविक्स वाला भी आप लोग देख सकते हो जो सिविक्स के स्टूडेंट्स हैं, पेज नंबर 25 से भी असल कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पेज नंबर 25 पे हमारे पास है रिड्यूस्ड लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, जो आप लोगों के पास सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल बुक आप लोगों ने लेने हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ से अपने प्रैक्टिकल की जो टॉपिक्स है वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट मूव करूँगा पेज नंबर 40 पे, क्योंकि बीच में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आप लोग को इस वीडियो में एलेबोरेट नहीं कर रहा। इंग्लिश कंपल्सरी, काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर वालों को वेट था कि इंग्लिश का हमें कुछ बता दिया जाए कि इंग्लिश में क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, तो इंग्लिश के टॉपिक्स भी आप लोगों को सामने नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 पे लाइटर साइड, 6 7 8, ओके, रिकमेंडेड बुक्स आपके सामने हैं। दिस टाइम वी यूज द पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड फॉर इंग्लिश फर्स्ट ईयर इन फेडरल बोर्ड। उसके नेक्स्ट में भी पेज नंबर 52 पे जाऊंगा, इंग्लिश कंपल्सरी सेकंड ईयर, इंग्लिश कंपल्सरी सेकंड ईयर भी आप लोगों के सामने है। ओके, नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 52। इस्लामियात का निसाब लाजमी,
बुनियादी अकायद, बाब दोम इस्लामी तशख़्ख़ुस, बाब सोम उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ़ कुरान व हदीस, मुंतखब आयात आपके सामने है। यही वो आयात है जो जिनका तर्जुमा आप लोगों ने याद करना है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम। मुंतखब अहादीस भी आपके सामने है। यही अहादीस है जो फाइनल हो चुके हैं, ठीक है, यही अहादीस है जो फाइनल हो चुके हैं। और ये इस्लामियात इख्तियारी है, चूँकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, इसलिए इस्लामियात इख्तियारी तो आप लोग का नहीं होगा। हाँ, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है वो इस्लामियात इख्तियारी भी कवर कर लेना। अब मैं चलूँगा पेज नंबर 71, जिसमें है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ के रिड्यूस सिलेबस के कंटेंट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। The result of Muslim struggle, foundation of Muslim League, Aligarh Tehreek, Pakistan Resolution, 3rd June 1947 Plan, Independence Act 1947, Emergence of Pakistan, Initial Problems of Islamic Republic of Pakistan, Division of Armed Forces and Assets, ये सारे वो divisions के वक्त हो रहे थे। The Vision of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah about Pakistan, ठीक है, ये सब टॉपिक्स भी आपको नजर आ रहे हैं। जियोग्राफी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, स्टेप टुवर्ड्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें 1949 का रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेप टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन इन 1949, सैलिएंट फीचर्स वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948, और खुतबा हुज्जतुल विदा, द कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। Number 5 है administrative structure of Pakistan in good governance. Page number Islamic perspective of good governance, administration in the era of Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala. Culture of Islamic Republic of Pakistan, national integration and prosperity, economic planning and development in Islamic Republic of Pakistan, or foreign policy of Islamic Republic of Pakistan. Okay. Now we will move to the page number 87. 87 में बायो का कोर्स आ रहा है। ओके, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर साहिबान रेडी हो जाए। बायो क्लास फर्स्ट ईयर, बायो 11, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये मैं चैप्टर के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग ये सब टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप लोग नोट करते जाए। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सब तमाम टॉपिक्स की, और आप लोग अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। और किसी को भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो तब मुझे कमेंट्स में बता दें, अपना ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर दें कमेंट्स में, और मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों से पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूँ। बायो एनर्जेटिक्स, ओके, चैप्टर 5 है सेलुलर लाइफ, प्रोकार्योट्स, चैप्टर 6 प्रोटिस्ट एंड फंजाई, चैप्टर 7 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। ओके, इसमें आखिर में कुछ जगह पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड, आप लोगों को नजर आया ना जगह जगह। आप लोग वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, जिस जगह लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड, इसका मतलब वो टॉपिक शामिल नहीं है। ये किसी किसी जगह लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सीड प्लांट्स का पूरा इंक्लूड करना था तो उसलिए उसका सब टॉपिक एक एक्सक्लूड किया गया। बाकी जो टॉपिक यहाँ लिखे हुए नहीं है वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, डाइजेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, और सेकंड ईयर के बायो के स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड ईयर के डॉक्टरान सामने आ जाए। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एंड सब टॉपिक्स, होमोस्टेसिस, सपोर्ट्स एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड एजिंग, inheritance, chromosomes and DNA, biotechnology,
ठीक है, और ये बायो के प्रैक्टिकल का भी आपके सामने नजर आ रहा है। अब मैं मूव करूंगा पेज नंबर 105 पे। पेज नंबर 105 पे है कंप्यूटर साइंस का रिड्यूस सिलेबस, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ पे चैप्टर 4 पूरा डिलीटेड है, ठीक है। चैप्टर 5 है नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, डेटाबेस फंडामेंटल्स, डेटाबेस डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर, चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैं चैप्टर का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग सब टॉपिक सामने खुद नोट कर लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, चैप्टर 7 डिलीटेड है। ओके, ये यूनिट वाइज वेटेजेस है। ये कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट ईयर का भी आपके सामने है, नाउ सेकंड ईयर का भी आपके सामने है। नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 112। कंपोजिट प्रैक्टिकल्स का भी आपके सामने ये स्क्रीन नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नए वीडियोस आपको टाइम से मिले। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस चैनल पे जो है वो एक फैसिलिटी दे रहा हूँ, ऑनलाइन कैडेट कॉलेज प्रिपरेशन। जो बच्चे भी क्लास 8 में कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आनी है, बल्कि साथ में सॉल्यूशंस भी कराता रहता हूँ। मतलब जो मैं जूम लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, जूम पे मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन ऑल ओवर पाकिस्तान कैडेट कॉलेज प्रिपरेशन। तो वो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से जूम पे नहीं भी पढ़ते वो भी उस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिजिक्स आ गया भाई, फर्स्ट ईयर, रेडी हो जाओ। मेजरमेंट्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, फोर्सेस एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, rotational and circular motion, fluid dynamics, oscillations, waves, physical optics, thermodynamics। आखिर में नोट जरूर देख लीजिएगा। all MCQs, short questions and problems relevant to the above mentioned topics are included। मतलब अगर आपने कैरनॉट हीट इंजन पढ़ लिया तो कैरनॉट हीट इंजन के ऊपर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में MCQs है या कैरनॉट इंजन पे कोई प्रॉब्लम्स है तो वो तमाम के तमाम इंक्लूडेड होंगे। फिजिक्स के लिए तो अभी मैंने लास्ट एक वीडियो अलग भी बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हो। क्योंकि ये फाइल मुझे थोड़ा सा लेट मिला इसलिए मैं फिजिक्स वाली वीडियो अपलोड कर चुका था और इसमें मैं आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये सेकंड ईयर का फिजिक्स स्टार्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके फिजिक्स ऑफ सॉलिड में आपके पास दो ही टॉपिक आ रहे हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी और सुपर कंडक्टर्स। चैप्टर नंबर 17 में आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक आ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर और टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो 17.5 वाला टॉपिक है और 17.6 और 17.7 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, इसमें ये टॉपिक से घबराना नहीं है, ओके। मेरी कौम घबराना नहीं है, जैसे हमारे खान साहब कहते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स घबराना नहीं है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। और अगर मैं पढ़ाने पे आ जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो ये जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला ये चैप्टर है ये 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोग स्टडी करने पे भी आ जाए तो ये 2 से 3 दिन में आप ये पूरा चैप्टर याद कर सकते हो, ठीक है। इसके टॉपिक्स थोड़े से कंसेप्ट वाले हैं, नॉर्मल फिजिक्स से ज़रा अलग है, ज़रा हट कर है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी है जिस पे ना चाहते हुए भी बिलीव करना पड़ता है। तो खैर ये चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है 18.9.1 वाला टॉपिक एक्सक्लूडेड होगा, ओनली 18.9 का मेन हेडिंग वेव नेचर ऑफ पार्टिकल शामिल होगा। चैप्टर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा,
प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज लेजर्स, और चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स। IMCQ शॉर्ट क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड। फिर ये रिड्यूस लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, फिजिक्स के अभी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। नंबर नजर आ रहे हैं 1 से लेकर 11 तक स्क्रीन पे है। अब 11 और 12 भी नोट कर लेना। सोशियोलॉजी, क्योंकि मैं चूंकि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स की वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं ये इग्नोर कर लेता हूँ और आगे चला जाता हूँ कि हमारा कोई और सब्जेक्ट रह तो नहीं गया। स्टूडेंट्स आप लोग को एक जस्ट 30 सेकंड्स के लिए वेट करना है ताकि मैं नीचे देख लूँ कोई प्राइम सब्जेक्ट तो नहीं रहता, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट वॉच कर ले, क्योंकि मैंने बीच बीच में से आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स भी बताए हैं जो सिर्फ एक नॉर्मल यूट्यूबर की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह आपको समझाया भी है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह के 8 से 10 टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोग को टॉप 10 टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग अपनी स्टडी 100% करें, लेकिन आप लोग जो है वो देख भी सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और ज़्यादातर वो लग भी जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। उर्दू का निसाब आ गया, अच्छा हमने फॉरवर्ड किया, उर्दू का निसाब आ गया। ये फर्स्ट ईयर के है, फर्स्ट ईयर के ये नावल शामिल है, मुख्तसर अफसाना जिसमें से जेवर का डिब्बा और माजी, ये 2 अफसाने शामिल हैं। ड्रामा में कुर्तबा का काजी और मजमून दिया सिलाई, और ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं रीडिंग करते हुए कोई गलती ना कर लूँ। और ये आपके पास है हिस्सा है नज़म और गज़ल, ठीक है। गज़ल उन्होंने वैसे कुछ ज़्यादा ही शामिल कर ली, लेकिन खैर कुछ कम भी किए होंगे क्योंकि उर्दू के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। जी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आप लोग को, अल्लाह करे आगे सेकंड ईयर की भी हो, बिल्कुल है। 12वीं जमात के लिए दास्तान, मजमून इंशाइया, और ये सारा कुछ आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ख्वाब था या ख्याल था, क्या था, माशाल्लाह। स्टूडेंट्स अभी आप लोग के पास एक गोल्डन चांस है मार्क्स बनाने का, एक गोल्डन चांस है, ठीक है। सिलेबस आपके पास रिड्यूस हो गया, फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया ही नहीं, जिसने फर्स्ट ईयर की तैयारी नहीं भी की तो उनके लिए भी एक गोल्डन चांस है सेकंड ईयर में अपने मार्क्स बनाए। कम सिलेबस में आप बहुत अच्छे मार्क्स बना सकते हो, ठीक है। और ये है निसाब उर्दू लाजमी आपके सामने है, हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल 100% नॉलेज है। आपकी कोई ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैं भी मुझे पता हो तो, और आपका मसला जो है वो मेरे एक ही कमेंट करने से हल हो जाए तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। बस मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैंने जस्ट आप लोग की रहनुमाई के लिए टाइम से अपलोड कर दिया कि बाद में फिर फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसलिए मैंने अपलोड कर दिया ताकि आप लोग अगर स्टडी करना चाहे तो आप लोग टाइम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। तो मैं बिल्कुल कंप्लीट कंटिन्यू रिदम के साथ जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ रिड्यूस सिलेबस के बारे में। मैंने ये इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक्स इग्नोर कर लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है तो कहता है कि सर मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ये टॉपिक्स जो है ना वो प्रॉपर देखने थे, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अपना ईमेल एड्रेस भिजवा दीजिएगा, तो आप लोगों को मैं ये ईमेल भी कर दूँगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, और हो सके तो ये वीडियो लाइक कर लेना और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कर देना। आप लोगों ने अभी तक एक चीज़ मिस की होगी जो मैंने भी मिस की है,
लेकिन वो चूंकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं मैथ का टीचर हूँ, तो मैथमेटिक्स तो मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये तमाम सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स जो है वो मिसिंग आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स एक अलग वीडियो में अपलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने फिजिक्स के लिए एक अलग वीडियो बनाई है, इस तरह मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लेता हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बेस्ट तरीके से पूरे का पूरा स्मार्ट सिलेबस जो है वो समझा दिया। आप लोग की तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज के साथ वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।